स्वर्ग तेरा सिंहासन, तेरी महिमा से पृथ्वी भरपूर। आकाश में तेरा तेज है, अनंत काल से तू प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, तेरी महिमा से पृथ्वी भरपूर। आकाश में तेरा तेज है, अनंत काल से तू प्रभु है। जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। और एक बार, स्वर्ग तेरा सिंहासन, तेरी महिमा से पृथ्वी भरपूर। आकाश में तेरा तेज है, अनंत काल से तू प्रभु है। जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हर देश के सारे जातियों में यीशु ही है महान। स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक में यीशु ही है प्रभु। हर देश के सारे जातियों में यीशु ही है महान। स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक में यीशु ही है प्रभु। जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ला 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 अति महान और सर्वश्रेष्ठ है का नाम। हर घुटना टिकेगा, हर जुबा कहेगी यीशु ही है प्रभु। अति महान और सर्वश्रेष्ठ है प्रभु यीशु का नाम। हर घुटना टिकेगा, हर जुबा कहेगी यीशु ही है प्रभु। जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ला 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 हर देश के सारे जातियों में यीशु ही है महान। स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक में यीशु ही है प्रभु। हर देश के सारे जातियों में यीशु ही है महान। स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक है यीशु ही है प्रभु। जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा, जो था और है और रहेगा।
प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। जो भी चाहो तुझसे मांगो, कसरत की जिंदगी में तुझसे पाऊं। जो भी वादे किए तूने, वादों में सच्चा हमेशा तुझको पाऊं। तेरी तसल्ली मेरा हूँ, तेरी वफाओं में बहूं। तू ही मेरा किनारा है, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ। तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ। तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ। तू मेरा जोर है। तालियां बजाएंगे। You are my power, you are my strength, you are my savior and my daily bread. You are my power, You are my strength, you are my savior, my daily bread. जो था तेरा मेरा हुआ, कुछ ना छिपा के मुझसे रखा। जिंदगी हमेशा के तेरे ही पास, प्यास दिलों को है तेरी याद। जो था तेरा मेरा हुआ, कुछ न छुपा के मुझसे रखा। जिंदगी हमेशा ही तेरे ही पास, प्यासी दिलों का है तेरी याद। मेरी न जान और मेरा कलाम, मेरी न जात और मेरी कलाम, प्यास और मेरी दिल की बुझा, मेरे मसा तू का मसा। तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ। तू मेरा जोर है। You are my power, you are my strength, you are my savior and my daily bread. You are my power, you are my strength, you are my savior, my daily bread. तू जो करे मैं वो सुनूं, तू जो करे मैं वो करूं। बंद दरवाज़ा को तू खोलता, तू ही हवाओं का रुख मोड़ता। तू जो करे मैं वो सुनूं, तू जो करे मैं वो करूं। बंद दरवाज़ों को तू खोलता, तू ही हवाओं का रुख मोड़ता। तुझ में अगर मैं कायम रहूं, तेरी आवाज़ को सुनता रहूं। तुझ में अगर मैं तकता रहूं, साथ तेरे पानी पे चलूं। तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ। तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ। तू मेरा जोर है।
हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, आराधना में जाएंगे। Yes Lord, you are my strength and you are my power, Lord. I can do all things through Christ Jesus. हालेलुया। मैं सब कुछ प्रभु यीशु आपके द्वारा कर सकता हूँ। प्रभु आप मेरी ताकत है। You are my everything, Lord. आइए हम सब अपने आंखें बंद रखेंगे। Let's worship the Lord and let's ask the Lord to pour out His anointing on us. आइए हम प्रार्थना करेंगे अभिषेक के लिए। हे प्रभु हमें अभिषेक कर। Help us to burn with your fire, Lord. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Lord. Worship you, Jesus, my Lord. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Let's sing together. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. अभिषेक गिरने दे, अभिषेक गिरने दे, पवित्र आत्मा का समर गिरने दे, अभिषेक गिरने दे, अभिषेक गिरने दे। अभिषेक गिरने दे, पवित्र आत्मा का समर गिरने दे, अभिषेक गिरने दे। Let's all sing. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Oh Jesus. Oh Lord Jesus, thank you Father, हालेलुया। thank you Father। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए प्रभु। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यहाँ पर मौजूद हर एक के लिए प्रभु, हर एक को एक प्यासा दिल दे प्रभु, तेरे आत्मा के लिए एक प्यासा दिल दे प्रभु, तेरे वचन के लिए एक भूखा दिल दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक को प्रभु, टच ईच हार्ट माय गॉड। हे प्रभु मैं प्रार्थना हर एक को प्रभु छू ले प्रभु, ताकि प्रभु तेरी आराधना हम सब आत्मा से और सच्चाई से करें प्रभु। भटकते हुए मन से हम तेरी आराधना ना करें प्रभु, लेकिन दिल की सच्चाई से हम तेरी आराधना करें प्रभु। मदद कर प्रभु,
हर एक को छू ले, हर एक का जीवन बदलने दे। आगे पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रीच करना है। As Pastor told me that I will be preaching today, प्रीचिंग करना मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, I am not too comfortable preaching, लेकिन पास्टर ने मेरे को बोला है but Pastor told me, और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रभु की इच्छा है पास्टर के माध्यम से। I believe it's God's favor. इसके लिए मैं ये सोच के करता हूँ कि प्रभु की इच्छा है और मुझे मना नहीं करना है। So I will not refuse God's will. और भले ही मेरा मन है चाहे नहीं है, लेकिन प्रभु की इच्छा है तो मुझे वो बात को करना है। Whether I will feel to do it or not, but it's God's will, so I will do it. और हम प्रभु का एक वचन आज निकाल लेंगे, एक्सोडस निर्गमन उसका 33वां अध्याय 33 चैप्टर। Let's turn our Bibles to Exodus 33, 1 to 23. 18 to 23। 18 to 23. और पहले हम हिंदी में पढ़ लेंगे। Let's read it in Hindi first. और जो मूसा है वो इस प्रकार से बोलता है परमेश्वर से, Moses. जो मूसा इस प्रकार परमेश्वर से बोलता है, Moses tells this way to the God. उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा, और उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकते। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा है, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तू दर्शन पाएगा, परंतु मेरा मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। इंग्लिश में आई थिंक जिनके पास इंग्लिश बाइबल है उसमें सुनने पढ़ लिया होगा। I think you all read it in English. Should read. आज अगर हम दुनिया में किसी विशेष स्पेशल पर्सन का नाम लें, If you take a special person in today, अगर मैं सचिन तेंदुलकर का नाम लूं आज, let's take the name of Sachin Tendulkar. तो हमें क्रिकेट का याद आएगा। We remember cricket. अगर मैं सेरेना विलियम का नाम लूं आज, If you take the name of Serena Williams, तो हमें टेनिस का याद आएगा। we remember tennis. और यदि अगर मैं माइकल जैक्सन का नाम लूं, If you take the name of Michael Jackson, तो हमें बहुत ही एक डांस करने वाला एक बहुत ही फेमस सिंगर का ख्याल आएगा। it reminds of dancing. और जब हम ये लोग कहीं जाते हैं किसी शहर में या किसी सिटी में, अगर ये लोग जाएं, If these people go to some city, तो लोग उनको ऑनर कैसे देते हैं, उनको इज्जत कैसे देते हैं? people respect them, they honor them. कैसे देते हैं कि वो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, Yeah, they run behind them for photos, उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, for autographs. और उनको प्रेस करते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं वो मूवमेंट, They celebrate and they praise with them. और इस तरह वो उनको ऑनर करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। And in this way, they honor them. और ये हम लोग ऐसे ही करते हैं। अगर हमको किसी को इज्जत देनी, ऑनर देना, तो हम यही करते हैं कि उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं वो मूवमेंट, वो पल। Yeah, this is how people honor them. हाँ। और बाइबल में अगर हम पढ़ें, If you go in the context of Bible, तो बाइबल में बार बार ऐसा बोला गया है, in the Bible, it's given many times. ऐसा बोला गया है कि ग्लोरीफाई टू ग्लोरियस गॉड, प्रभु को महिमा दो, It's given that glorify to the glorious God. और उसको ऊपर उठाओ। Lift his name high. और यदि हम एक वर्ड अगर देखें ग्लोरीफाई के लिए, अगर इंग्लिश में एक वर्ड देखें, If you take a name, if you take a word in English, तो वो है ऑसम। awesome, awesome, awesome. ऑसम का अगर हिंदी में देखें तो बेहतरीन या महान। Yeah. तो उसका ये मतलब है कि जो हमारा परमेश्वर है वो ऑसम है, महान परमेश्वर है। It means that our God is awesome.
और वो हमेशा महान काम करता है। He does great things. और यदि अगर हम उसको अगर निक नेम देना चाहें, अगर परमेश्वर को एक छोटा नाम, If you give a nickname to God, तो हम उसको ऑसम गॉड बोल सकते हैं, we can give it as awesome, ग्लोरियस गॉड, glorious God, क्योंकि वो हमेशा महान काम करता है। because He does great things. जो हमारे इधर दूध देता है हम उसको दूध देने वाला बोलते हैं। A person who provides milk, we say it as milkman. जो न्यूज़पेपर देता है उसका हम उसको न्यूज़पेपर वाला ऐसा बोलते हैं। A person who gives newspaper, we call it as. तो परमेश्वर को हम ग्लोरियस गॉड बोल सकते हैं क्योंकि वो हमेशा ग्लोरियस महान काम को करता है। But to God, we can tell it as glorious God because He does great things. और हम अगर प्रभु को देखें तो वो हर तरह से ग्लोरियस है, महान है। He is glorious in every way. लोग क्या होते हैं, लोगों का कोई एक ही क्षेत्र में, एक ही एरिया में महान होते हैं या ग्लोरियस होते हैं। If we consider us, the humans, we are glorious in some area or some field. लेकिन जो हमारा परमेश्वर वो सभी क्षेत्र में, सभी एरिया में ग्लोरियस है, महान है। But our God is glorious in every way. और जो प्रभु की जो महानता है वो यूनिक होती है, His ग्लोरियस, glory is यूनिक। unique. क्योंकि जो अगर इंग्लिश में एक वर्ड है इंट्रांसिक करके, मीन्स जो प्रभु की ग्लोरियस है वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक, नेचुरल। It's natural. But God's glory is natural. क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में महान बनना है तो उसको बहुत उस एरिया में काम करना पड़ता है। If a person has to become glorious, he has to work for that. लेकिन प्रभु के इसमें ऐसा नहीं होता है। But in the case of God, it's not like that. क्यों वचन में पढ़ते हैं वो आदि से ही महान है, ग्लोरियस है, He is glorious from the beginning. और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, He doesn't require any improvement. और वो शुरू से ही महान था। He is glorious from the beginning. यदि हम जो इंट्रांसिक जो वर्ड है, अगर उसका हम अगर रियल मीनिंग देखें तो If we go into the real meaning of intrinsic, सो उसका ये मतलब है स्वाभाविक। it means natural. यदि हम आग को देखें तो आग क्या होती है, नेचुरल है, वो गर्म होती है। If you take the nature of fire, it's hot. और यदि हम स्काई को देखें, आसमान को देखें तो वो आसमानी होता है, नीला होता है। Yeah, if you consider the nature of the sky, it's blue. उसी तरह परमेश्वर का नेचर है, अगर परमेश्वर का नाम ले तो वो ग्लोरियस होता है, उसका वो एट्रीब्यूट है, उसकी वो क्वालिटी है। Yeah. When we take the nature of the God, He's glorious. और अगर हम देखें परमेश्वर की जो महानता है कभी कम नहीं होती। His glory never becomes less. इंसानों की जो महानता है, ग्लोरियस है, वो समय के साथ कम होती है। Yeah. When we consider the glory of the people, it goes high sometimes, it goes low sometimes. वो समय के हिसाब से कम होती जाती है। It decreases by time. लेकिन जो प्रभु की महानता समय के साथ भी कभी कम नहीं होती है। But when we consider the glory of God, it never becomes. हम देखते हैं बहुत से जो महान एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक समय तक हाई पर, पीक पर महान रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। But when we consider athlete, he is for some time he has that glory for a certain time, but then later as time passes, he gets retired. तो हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जो हमेशा ग्लोरियस है, हमेशा से महान है और हमेशा महान ही रहेगा। We give glory to the God who is glory all the time. और अगर हम सेम 19 उसका 1:4 पढ़ें तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि पृथ्वी उसकी महिमा गाती है और आकाश उसकी महिमा से कांपते हैं। In Psalms 19:4, we read that the earth is shaking from His glory and sing a song. लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग जो उसकी क्रिएशन है, जो उसकी रचना है, उसकी महिमा करते हैं क्रिएटर को छोड़ के। But today people don't worship the creator, they worship the creation. और लोग जो सृष्टि करता है उसको भूल के आज हम देखते हैं जो सृष्टि है उसकी वर्शिप करते हैं, जो कि पूरा गलत है। It's very wrong that we worship the creation and not the creator. और 1 तिमोथी उसका 6:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किसी आदमी ने उसको देखा नहीं है और किसी
व्यक्ति ने उसको उसके प्रकाश को देखा नहीं है। In 1 Timothy 6 and 16, we can see no man has ever seen him. और हम देखते हैं कि प्रभु ने सूरज को, सन को बनाया, We see that God created sun, और जो सन है, सूरज, उसमें सेल्फ हीटिंग सिस्टम होता है। वो खुद से ही हमेशा हजारों वर्षों से बहुत गर्म है, हम देखते हैं ऐसा। yeah, it is a self creating सेल्फ हीटिंग सिस्टम। creating system. It doesn't require any other source. It gets heated by itself and it's burning since years. और हम अगर सूरज की पृथ्वी से अगर हम दूरी देखें तो वो करीब 93 मिलियन 93 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूरज। And sun is 93 million miles away from the earth. और हम देखते हैं कि इतने दूर से हम उसकी रोशनी लेते हैं, And it's so far away, but we can still feel the heat. और यदि अगर हम उसके पास जाना चाहें, And if we try going near the sun, और यदि हम एक एरोप्लेन लें 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर हम एक प्लेन भी लें उसके पास जाने के लिए, if we take a plane with 600 mile पर आवर, hour, तो करीब हमको 17 साल लगेंगे सूरज के पास पहुंचने में। it will take around 17 years to reach the sun. और यदि हम कार से जाएं सूरज के पास, If we go by car, तो हमें 200 साल लगेंगे। it will take around 200 years. और हमको मालूम है कि हम कुछ हजारों किलोमीटर के बाद ही बर्न हो जाएंगे, क्योंकि सूरज कितनी गर्मी है। And sun is so hot that we will burn on the way. और जो सूरज का जो साइज है इतना बड़ा है And the size of the sun is so huge. कि उसमें 180 अर्थ आ जाएगी, 180 अर्थ। 180 earth, we can form 180 earth. Yeah, उसमें आ सकती, उसमें फिट हो सकती है सूरज में। yeah. 180 earth can fit in the sun. और हम जैसा पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब अभी दूसरा आगमन होगा, जब इस पृथ्वी पर, Second coming, when there will be second coming of Jesus. तो उसमें लिखा है कि सूरज अपनी रोशनी खो देगा। It is written that the sun will lose its brightness, light. हाँ, अपनी रोशनी खो देगा, क्योंकि उसके बाद पृथ्वी नहीं रहेगी, तो सन का क्या काम है। So it's like, what's the use of the sun without earth? और ऐसा लिखा है कि फिर उसके बाद हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। And we will enter the kingdom of heaven. और स्वर्ग में किसकी ज्योति है? परमेश्वर की। And we will be praising God. Jesus. हाँ, परमेश्वर की लाइट है स्वर्ग में। Okay, there is light in God's light in the और वहाँ heaven. सूरज की इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की जो लाइट है स्वर्ग में 24/7 वहाँ रहती है। And there is no need of sun or any other source. वहाँ नाइट कभी नहीं होती है स्वर्ग में। And there will be no night in the heaven. और चूंकि हम जब सूरज की रोशनी अपने शरीर में नहीं ले सकते, उसके पास जाएं तो हम जल जाएंगे। Like how as we go close near sun, we get burned. ठीक उसी तरह अगर हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे तो हमारी ये देह भी जल जाएगी। As the same way, if we go near in the heaven, close to God, our body will be burnt. तो इसलिए वचन में लिखा है कि हमें एक दूसरी देह दी जाएगी, इसलिए इसे वचन में लिखा है। Yeah, it is written that we will be given a different body, heavenly body. और प्रभु चाहते हैं कि हम यहाँ पर जमीन में रहते हैं तो उसकी महिमा करें। So God wants us to glorify His name as we are living in this earth. और प्रभु इसलिए चाहता था कि हम देखते हैं कि इंसानों की शुरू से इच्छा थी कि वो प्रभु को देखना चाहता था। It's a will of humans that they wanted to see God. और परमेश्वर के साथ एक प्रॉब्लम थी कि इंसानों को वो कैसे दिखेगा, क्योंकि अगर वो दिखेगा तो इंसान तो जल जाएंगे। Yeah, but God knew that if the human would see Him, they would get burnt. तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया So what God did was, कि अपनी सारी ग्लोरी, अपनी सारी महिमा all the glory एक ह्यूमन फॉर्म में, एक मनुष्य के रूप में in the form of human, डालकर He put it, उसका नाम यीशु मसीह रखा and He named that person as Jesus, और पृथ्वी पर भेजा। and He sent on the earth. और इसलिए वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह है परमेश्वर का स्वरूप है, इमेज। So it is given in the Bible that Jesus is the image of the God. और इसलिए यीशु मसीह एक जगह बोलते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। So in some verse it says that whoever has seen me has seen God.
और यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी महिमा और ग्लोरी परमेश्वर ने डाल के इंसान बना के पृथ्वी पर भेजा। So God put all the glory and honor into Jesus, and He sent on to the earth. इसलिए हम जब कभी यीशु मसीह की बात करते हैं So whenever we talk about Jesus, तो हम किसी इंसान या किसी संत की बात नहीं करते हैं, we are not talking about a saint or a human. लेकिन हम परमेश्वर की बात करते हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में इस पृथ्वी पर आया। We are talking about a human who came from the heaven for us. और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, we accept the Jesus, When we accept Jesus, तो क्या होता है कि हमको कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी सताव या कोई भी प्रॉब्लम हमको हर्ट नहीं कर सकती, चोट नहीं पहुंचा सकती है। yeah, when we accept Jesus, there is no problem or there is no situation that could hurt us, क्योंकि यीशु आपके अंदर है, because Jesus is inside in इसका us. मतलब है कि परमेश्वर आपके अंदर है It means that God is in us. और परमेश्वर की पूरी ग्लोरी आपके अंदर है। Yeah, and all the glory of the God is in you. तो कैसे बाहर की समस्या आपको चोट पहुंचा सकती है? So there is no other outward problems or anything that could cause pain to your heart. यस, लेकिन प्रॉब्लम यह है But the problem is, कि परमेश्वर ने हमको उसकी महिमा के लिए बनाया God made us to serve His glory. और वचन में लिखा है कि उसके स्वरूप में बनाया, उसके इमेज में बनाया। And in the Bible, it is given that we are made in the image of God. और जब कभी परमेश्वर हम पे खुद को देखता है Whenever God looks at us, तो हमें बाउंस बैक, हमें रिफ्लेक्ट करना उसकी इमेज, we should reflect His image when He sees us. लेकिन वो हम करते नहीं है। But we don't do that. हमको उसके स्वरूप में बनाया He made in His image. और वो देखता हमको कि बाउंस बैक उसी की ग्लोरी उसको देखने को मिले, मिरर की तरह। Yeah, when He looks at, he should see a mirror. He should see Himself in us. और वो उसकी महिमा को लेकिन पाता नहीं हम पे। But He doesn't see the glory in us. और इसका मतलब ये है कि जो पाप हम करते हैं It means that the sin we do, उसने हमें करप्ट कर दिया, जिसके कारण वो अपनी इमेज हम पे नहीं देख पाता है। because of the sin, He is not able to see His glory in us. इसलिए वचन में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा के रहित पाप किया। It is given in the scripture that all All are sinners. all are sinners and have shortfall in and short of glory. और इस तरह से वो हम पर हमसे जब भी देखता है तो अपनी महिमा को नहीं देख पाता है। So whenever God looks at us, He doesn't see the glory. इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर है हमारे थ्रू खुद को एडवर्टाइज करता है, दिखाता है, दिखाना चाहता है। God wants to advertise Him through us. और हम देखा जाए तो हम परमेश्वर की क्या है, एक तरह से देखा जाए तो एड एजेंसी है हम विश्वासी लोग, हमको उसको दिखाना है अपने जीवन से। And we are the agencies. Through us, people should see and He should get the glory. हमें अपनी लाइफ स्टाइल से प्रभु को दिखाना है, प्रभु ऐसा चाहता है। We should show God in our lifestyle. हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी करते हैं, प्रभु चाहता है कि उससे हम उसी को रिफ्लेक्ट करें, परमेश्वर को। Whatever we do, eat, drink, or walk, it should bring glory to God. It should show God in us. और हम ऐसा पढ़ते हैं एक्सोडस 33:18 में, In the chapter of Exodus, 33:18, we read that मोसेस इस प्रकार कहता है, शो मी योर ग्लोरी, मुझे अपनी महिमा को दिखा। Moses says, "Show me your glory." हम देखते हैं बाइबल में कि मोसेस ने जो है परमेश्वर की ऑलरेडी कई बार महिमा देख चुका था। But we see that Moses has already seen his glory many times. जो मिस्र में जाके 7 प्लेग्स, 7 महामारी आती, वो मूसा के द्वारा ही आती है। 7 प्लेग्स, 7 plagues. इजिप्ट। Yeah. So most of the plagues were coming by the Moses only in the Egypt we seen in scripture. और रेड सी में भी हम देखते हैं, लाल समुद्र में, कि वो भी डिवाइड हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा मिरेकल था। Even when we consider the Red Sea, even it gets part. तो देखा जाए तो मोसेस ने कई बार परमेश्वर की महिमा को देख चुका था। So we see that Moses has already seen his glory many times. लेकिन यहाँ वो फिर से कहता कि परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा। But then Moses is still willing to see more of his glory. और परमेश्वर हम आगे पढ़ते हैं कि वो बोलता है कि हाँ मैं तुझे अपने आप को दिखाऊंगा।
So God says that, yes, I will show you my glory. परमेश्वर हम सभी को अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। God is willing to show His glory to us. ये कोई कोई बात नहीं, आप पहले देख चुके हैं लेकिन फिर भी वो आपको दिखाना चाहता है। It's not a matter that you have seen it before, but then He is still willing to show. ये आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आप उसको देखना और चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। It depends on your interest if you are willing to see His glory. और वो आपको हमेशा से अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी दिखाना चाहता है। But God is always willing to show you His glory. और हम आगे पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर मूसा को ऐसे बोलते हैं कि तू एक चट्टान से छुप जाना और मैं तुझे अपने आप को दिखाऊंगा। And we see that God says to Moses, go behind a rock and I will show you my glory. और वो उसको इस तरह से समझाते हैं एक मनुष्य की भाषा में, अगर जिसको हम अगर ग्रीक वर्ड में अगर बोलें तो वो होता है एंथ्रोपोमोर्फिक। एंथ्रोपोमोर्फिक इसका मतलब ये होता है मनुष्य की भाषा में परमेश्वर ने उसको समझाया। So God speaks in anthropomorphic language to Moses in human language. क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला कि जैसे मैं आऊंगा तू मेरे पीठ को देखेगा। As soon as I come, you will see my back. क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर तो आत्मा है, उसका ना पीठ है ना फ्रंट है, वो तो आत्मा है, तो पीठ कैसे परमेश्वर ने बोला। So when we consider a spirit, it doesn't have a back, it doesn't have any form, but God tells that He will show Moses his back. तो परमेश्वर ने लेकिन इंसान की भाषा में उसको बोला कि मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअली में वो परमेश्वर की पीठ नहीं थी। परमेश्वर तो आत्मा, उसकी पीठ कैसी रहेगी। But God tries to explain Moses in the human language by saying that He will be showing his back. और हम जब देखते हैं कि जब परमेश्वर वहां से गुजरा तो हम वचन में देखते हैं कि एक धुआं जैसा उसको दिखा और एक लाइट जैसी दिखी मोसेस को। And when the God passed, it's given in the Bible that there was smoke and light. और ये ठीक उसी तरह हुआ कि जब आसमान में, स्काई में जब एक एरोप्लेन गुजरता है तो उसके गुजरने के बाद कैसे उसकी एग्जॉस्ट जो उसका धुआं रहता है कैसा उसका हम देखते हैं कि हाँ यहाँ से प्लेन गया है। When we see a plane flying in the sky, when it passes, we can see the smoke from the exhaust. और इससे हम जानते हैं कि वहां से प्लेन गुजरा है। So by that we get to know that there a plane flight recently. और इस तरह ही जो मोजेस ने परमेश्वर को भी देखा, क्योंकि परमेश्वर को देखना नामुमकिन है, तो इस तरह से उसने धुएं को देखा जहां से परमेश्वर गुजरा। And it is impossible to see God, Moses saw smoke and light. और उसी धुएं को देखकर क्योंकि उसने क्या देखा, हिस्ट्री देखी परमेश्वर की। अगर देखा जाए तो जो गुजरा वहां से और जो हिस्ट्री थी परमेश्वर की धुएं के रूप में, उसने उसको देखा। He didn't see God, he just saw part of God which was in the form of smoke and light. और उसी को देख हम आगे देखते हैं कि मोजेस ने उत्पत्ति लिखा और निर्गमन लिखा और लिखा कि आदि में वचन मनुष्य पहले बना और मनुष्य ने कैसे पृथ्वी बनी और कैसे कैसे दुनिया में देखा है। तो मोजेस ने वो हिस्ट्री देख के, वो जेनेसिस की बुक, वो उत्पत्ति की बुक, वो धुएं को देख के उसके बाद उसको प्रकाशन मिला, उसने बुक लिखी। Moses wrote the book of Genesis when he saw this smoke. Yeah, by just looking a little of the smoke and the light from the God of the glory, he wrote the book of Genesis, Exodus, and many more. इसलिए हमें अपने जीवन में भी परमेश्वर की महिमा को अधिक से अधिक देखने की चाह रखनी है। And we should be willing to see the glory of God more. हमें थोड़ी सी महिमा में रह के खुश नहीं रहना, लेकिन हमें और देखने की कोशिश करनी है। We should not be happy with seeing a little of glory of God. We should be willing to see more of glory of. आज अगर हमें मूवी भी देखने अगर कोई रहती, अगर कोई पिक्चर या मूवी देखनी है, and if you want to see a movie, तो हम सिर्फ तस्वीरें नहीं देखते हैं। We don't see the pictures. हम चाहते हैं कि उससे भी और अच्छा देखें। We want to see something more nice. हम थिएटर जाते हैं। We go to theaters. और उससे भी अच्छा अगर और कुछ हमको देखना तो हम 3D सिनेमा जाते हैं। And if we want to see something more nice, we go to
3D cinemas. और उससे भी अच्छा देखना हमें 5D सिनेमा जाते हैं, And if you want to see more nice, then we go to the 5D cinemas क्योंकि हम उसे और फील करना चाहते हैं। because we want to see more of it. तो ऐसे हमें परमेश्वर की सिर्फ पिक्चर नहीं देखना है, We have to not see the pictures लेकिन of हमें the उसको God. 3D या 5D भी देखने की ट्राई करना है। We should try seeing God in the 5D or the 3D. तो परमेश्वर आज के वचन के लिए आशीष करे, और ऑलरेडी टाइम तो हो गया है। And let God fill your hearts with the word of God. And the time is up. प्रभु आप सभी को आशीषित करे। Praise